नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग अर्थमेटिक का ये पूरा कंप्लीट बैच पढ़ रहे हैं और इस कंप्लीट बैच में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो वर्क एंड टाइम के टॉपिक की दोस्तों आज जो आपकी है चौथी क्लास है, कार्य समय की चौथी क्लास है। आप सभी बच्चों ने इसके पहले की तीनों क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा और मैं उन बच्चों से बिल्कुल ये बोलूँगा कि इस चौथी क्लास को सही तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को बहुत अच्छे से समझिए, तब आपको चौथी क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हम समझाएंगे तो वो समझ नहीं आएगी। हम इतना मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में तो आएंगी, लेकिन एक कहते हैं एक किसी चीज़ को बहुत अच्छा तैयार करने के लिए उसका पूरा बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो इसके पहले की जो 3 क्लासें हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, फिर आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और सभी बच्चे समय से आ जाया करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा कि समय से सभी लोग आ जाया करें। बहुत शुरू में काफ़ी कम बच्चे आते हैं, एडमिशन की तुलना में जस्ट आधे ही बच्चे लगभग दिख रहे हैं मुझे, और आधे से भी कम दिख रहे हैं। चलिएगा, खैर जो भी है स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्लास को। बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिखता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चनों को देखिएगा और उनको लगाने का प्रयास करिएगा। लिखा है किसी कार्य को करने में किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा सर। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी, जबकि ए और बी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, तथा सी पूरे कार्य को 50 दिन में कर सकता है, तथा सी पूरे कार्य को 50 दिन में कर सकता है। प्रश्न किया गया है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, उस कार्य को कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को आपको समझना है और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, केवल ध्यान दीजिएगा सभी लोग। शशि बेटा रेगुलर ढंग से क्लास अटेंड किया करिएगा बेटा, एक एक दिन छोड़ के पढ़ेंगे मज़ा नहीं आएगा बेटा। चलेगा, देखते हैं। खैर यहाँ पर देखिएगा भैया जी, कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से 3 बातें क्लियर करवाई थी। सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों को समझाई थी, मैंने ये आप लोगों को बताया था कि किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यकता होती है क्षमता और समय की। मतलब कार्य करने के लिए क्षमता और समय चाहिए।
क्षमता का समय से अगर गुणा कर दोगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा भैया जी, कार्य मिल जाएगा। और दूसरी बात समझाई थी कि क्षमता का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा क्या होती है, क्षमता। ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। चलिएगा, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इस सवाल को लगाते हैं तो देखो किस तरीके से लगाएंगे, बड़े ध्यान से सोचो। लिखा है ए उतने समय में काम कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक बात तो तुमको समझ में आ ही रही होगी कि ए उतने समय में काम करता है जितने समय में बी सी मिलकर करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ए की क्षमता बी सी की क्षमता के क्या है, बराबर। तो इसकी क्षमता 1 और इसकी भी क्षमता 1। बताओ समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो कि ए और बी काम को करते हैं 10 दिन में और जो सी है वो काम को करता है भैया जी, यहाँ पर देखो सी काम को करता है 50 दिन में। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम देखें तो ए बी का काम और सी का काम, अगर हम इनका टाइम देखें तो इसका टाइम 10 है और इसका टाइम 50 है। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आप ए प्लस बी अनुपात सी, इनके टाइम का रेशियो लिखो, तो टाइम का रेशियो लिखोगे 1:5। और बताओ ये टाइम अगर 1:5 होगा तो क्षमता दोस्तों क्या होगी, 5:1। बताओ सबको समझ आया कि नहीं। ये इनकी क्षमता मैंने कैसे लिखी, आपको क्षमता क्लियर हुई कि क्षमता मैंने कैसे लिखी। ए उतने समय में काम करता है जितने समय में बी सी मिलकर करते हैं, मतलब इनकी कैपेसिटी इन दोनों के बराबर है, तो 1:1। और ए बी काम को 10 दिन में करता है, सी काम को 50 दिन में करते हैं। ये 10 दिन था, ये 50 दिन था। तो भैया जी अगर आप देखें तो टाइम 1:5 तो क्षमता 5:1। बताओ इतना समझ आया। अब बड़े आराम से आप यहाँ पर देखो एक चीज समझ लो, ये बताओ ए बी सी तीनों आदमी की क्षमता टोटल कितनी बनी, 6। यहाँ पे देखो ए बी सी इन सब की क्षमता टोटल कितनी बनी, 2। एक बात बताओ, जब कैंडिडेट सेम है तो इनकी क्षमताएं बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए ऊपर गुणा किससे करोगे, 3 से 3 से 3 से, सबका गुणा कर लिया। अब आराम से इधर लिख लो आके, ए की क्षमता देखो कितनी आ गई, 3 आ गई। इधर देखो सी की क्षमता कितनी है, 1 है। एक बात बताओ, सी की क्षमता 1 मिली। अच्छा ये देखो ए की क्षमता तुमने 3 लिखी, ए बी की क्षमता 5 है, तो बताओ बी की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। बताओ सबकी क्षमता लिख गई। अब आराम से यहाँ पर जरा देखो, सी पूरे काम को 50 दिन में करता है, सी की क्षमता कितनी है, 1। एक क्षमता से अगर 50 दिन में काम करता है तो इसका मतलब काम हो गया 50 एकम 50। ये काम हमें करवाना किससे, बी से करवाना है। बी अगर बेटा 2 क्षमता से 50 काम को करेगा, 2 क्षमता से 50 काम को करेगा, तो बताओ दोस्तों कितने दिन लेगा, 25 दिन। बताइए सर सबको समझ आया कि नहीं। बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताएं सर। कहीं पे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए सर, मैं क्लियर कर देता हूं। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। सबको सवाल समझ आ गया भैया, चलो बहुत अच्छी बात है। कैपेसिटी एक बार और बता दें, चलो ठीक है, कैपेसिटी एक बार और बता देते हैं। चलिए ये देखेगा सभी लोग, ये कैपेसिटी देखो कैसे बनाई गई, ये जरा देख लो। यही मेन सवाल का यही पॉइंट था, ध्यान दो दोबारा। ए उतने समय में काम करता है जितने समय में बी सी मिलकर करते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे ना कि ए बी सी के बराबर अगर समय लेता है तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि अगर इसका समय इसके बराबर है तो कैपेसिटी भी दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। अगर टाइम बराबर है तो कैपेसिटी भी बराबर होगी, ठीक। दूसरा बोला है कि ए बी जो है वो काम को करते हैं 10 दिन में और सी काम को करता है 50 दिन में। भैया जी आराम से कॉमन सेंस से सोचना, ये काम को करते हैं 10 दिन में और ये काम को करता है 50 दिन में, ठीक। ये ऐसा सवाल में दिया है। अच्छा ये बताओ, अगर हम इन दोनों का टाइम देखें तो 1:5, तो क्षमता बताओ दोस्त कितनी होगी, 5:1। अच्छा ये बताओ, ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी है, 6।
ए बी सी की टोटल क्षमता यहाँ कितनी है, तो आप बोलोगे 2। यार यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बराबर करने के लिए ऊपर गुणा कर लो 3 से, तो देखो 6 हो गई। अब इधर भी 3, इधर भी 3, आराम से देखो। ए की क्षमता 3, ए बी की क्षमता 5 है, ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1। सबकी क्षमता लिख ली। अब जब क्षमता आपने लिख ली है तो देखो सी एक क्षमता से 50 दिन लेता है, तो 50 एकम 50 काम हो गया। करवाना बी से, 2 क्षमता से करेगा तो 25 दिन लेगा। बताइए सर, सबको समझ आ गया सर? चलो भैया, बहुत अच्छी बात। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को समझिएगा भैया। भैया जी, कैपेसिटी का मामला बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर लीजिएगा। कल देखेगा, कल का कॉन्सेप्ट रहेगा वो आदमी औरत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो कैसे अगला सवाल लगाएंगे, जरा देखिएगा। कह रहा है किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ठीक है, ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर काम 15 दिन में करें। वे तीनों मिलकर काम 15 दिन में करें। 15 दिन में करें तो वे तीनों मिलकर काम 15 दिन में करें तो बी अकेला कितना समय लेगा? तो बी अकेला कितना समय लेगा? देखो प्यारे दोस्तों, किस तरीके से आप इस सवाल को करोगे, बहुत आराम से। मैं देखो आपको कैपेसिटी बनाने का तरीका बताता हूं। पहले तो सबसे पहले देखो ए बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है। ए और बी अगर समय देखें तो ए बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है, तो समय का अनुपात अगर 2:1 है तो एक तरफ यहाँ पे हम क्षमता का अनुपात लिख रहे हैं, तो ए बी की क्षमता जो बनेगी ये टाइम और ये आपकी इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो यहाँ पर देखो ये 2 गुना समय लेता है तो क्षमता बन गई 1:2। बताओ समझ आया कि नहीं? और ए सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ए सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो ये 3 लेता है, ये 1 लेता है। तो बताओ समय अगर 3 गुना है तो यहाँ पर ए और सी का क्षमता का अनुपात जरा देखिएगा। ए सी की क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 1:3। बताओ सर समझ आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पर ए की क्षमता यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब कोई बदलाव की तुमको आवश्यकता नहीं है। तो सीधे बड़े आराम से यहाँ पर लिख लो। अगर आप सबकी क्षमता लिखना चाहते हो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की क्षमता है 1, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 3। बताओ क्षमता समझ में आई? अब ये बताओ, ये तीनों लोग जब काम करते हैं तो तीनों लोग 1 2 3 3 6 क्षमता से काम करते हैं तीनों, और काम करने में कितने दिन लेते हैं? 15 दिन। तो 15 छक्का 90 काम हो गया। हमें दोस्त करवाना किससे है? बी से करवाना है। तो बी जब 2 कैपेसिटी से 90 काम करेगा तो 2 कैपेसिटी से 90 काम करने में बताओ भैया जी कितने दिन लेगा? 45 दिन लेगा। बताइए सर समझ आया कि नहीं? तो अब सभी लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से यहाँ पे इफिशियंसी का यूज करके हम सवाल लगाएंगे। बताइए सर सबको समझ आ गया कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा,
तो अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं किस तरीके से अगले क्वेश्चन को लगाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसको हटा दे बेटा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए ना? चलिएगा ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। कल की क्लास में आपको आदमी, औरत, वो बच्चों से रिलेटेड जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से उनको भी समझ लीजिएगा सर। देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम अगले सवाल पे चर्चा करते हैं तो अगला सवाल भी बहुत अच्छा दिया गया है, जरा देखते हैं। लिखा है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। चलो ये वाला लिख के बताते हैं, फिर इसके बाद इससे बताते हैं। लिखा है रमेश किसी काम को जितने समय में करता है, रमेश किसी काम को जितने समय में करता है, रमेश किसी काम को जितने समय में करता है उसके 5/6 समय में दिनेश 1/3 काम करता है। उसके 5/6 समय में दिनेश 1/3 काम करता है। दिनेश 1/3 काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, यदि दोनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, तो रमेश अकेला काम कितने समय में करेगा? तो रमेश अकेला काम कितने समय में करेगा? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान भी है और अच्छा भी है। देखिएगा कैसे करेंगे सब। बहुत अच्छी तरीके से सभी प्यारे बच्चों इस सवाल को समझिएगा ताकि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और एग्जाम में कोई गलती भी ना हो। देखो इसके करने का जो एक सही मेथड है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर रमेश काम करता है और दिनेश काम करता है, तो मैं यहाँ पर रमेश और दिनेश को लिख लेता हूँ, रमेश और दिनेश। तरीका सीखिएगा सर, बहुत अच्छा लगेगा आपको, केवल ध्यान दीजिएगा। ठीक, रमेश किसी काम को जितने समय में करता है उसके 5/6 समय में दिनेश 1/3 काम करता है। ठीक, अब आप क्या करो, केवल ये 1/3 शब्द जो दिया गया है इसको आप अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए पढ़ो ही ना। ये 1/3 शब्द पढ़ो ही ना। पढ़ो कैसे? रमेश किसी काम को जितने समय में करता है उसके 5/6 समय में दिनेश काम करता है। तो भैया जी ऐसा आपको लगेगा कि दिनेश का समय 5/6 है, तो ये बताओ जब दिनेश का समय 5/6 है तो इसका दिनेश का समय 5 और रमेश का समय क्या है? 6। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ध्यान से समझो। इस 1/3 शब्द को आप मत पढ़ो, सवाल पढ़ो। रमेश किसी काम को जितने समय में करता है उसके 5/6 समय में दिनेश काम करता है, तो दिनेश 5/6 समय में काम करता है, इसका मतलब दिनेश का समय 5 है और इसका समय क्या है? 6। बताओ इतना समझ आया? अब आराम से जरा गौर करो, एक बात बताओ, दिनेश करता कितना है? 1/3। अब हम आपसे जरा पूछ रहे हैं, आप लोग कॉमन सेंस से जवाब देना कि 5 दिन में 1/3 काम करता है। अगर 5 दिन में 1/3 काम करेगा तो पूरा काम करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। बताइए सर समझ आया कि नहीं? भैया जी अगर दिनेश 5 दिन में 1/3 काम करेगा तो पूरा काम करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। बताइए सर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टाइम का अनुपात 6:15,
चलो काटो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, मतलब यहाँ पर टाइम 2:5। तो बताओ दोस्तों, क्षमता का अनुपात 5:2। समझ आया? एक बात बताओ, दोनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, दोनों जब मिलके काम करेंगे तो बताओ यहाँ पर क्षमता कितनी हो गई? 7 क्षमता से 20 दिन में काम करेंगे, 7 दूनी 14, मतलब 140 काम आ गया। ये बताओ, ये काम करवाना किससे? रमेश से। और रमेश की क्षमता कितनी है? 5। अगर रमेश 5 क्षमता से 140 काम करेगा तो बताओ दोस्तों यहाँ पर इसे कितने दिन लगेंगे? 28 दिन लगेंगे। बताइए सर, समझ आया कि नहीं? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। तो प्यारे दोस्तों, किस तरीके से ये एग्ज़ाम में आप करेंगे, कैसे आप इसे जल्दी लगाएंगे पेपर में, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आशुतोष रिपीट कर दूंगा। बेटा पहले बताओ समझ आया इतना कि नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, सचिन रिपीट कर देंगे भाई। देखो सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने रखा ही नहीं। मैं तो आपको सीधे सीधे कहाँ पे ले गया? सीधे आपको इफिशियंसी पे ले गया। आप सीधे इफिशियंसी पे पहुंचोगे तो सवाल लगाने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। देखो भैया, एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। जैसे आपको करना क्या था, यहाँ पे ये सब बनाने के लिए हमने दिमाग क्या लगाया? पहले यही, केवल इतना ही हिस्सा तो कठिन है, यही हिस्सा समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा आपका। जरा देखो, रमेश किसी काम को जितने समय में करता है उसके 5/6 समय में दिनेश 1/3 काम करता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ पहले आप 1/3 मत पढ़ो, पहले केवल इतना पढ़ो, रमेश किसी काम को जितने समय में करता है उसके 5/6 समय में दिनेश काम करता है। तो दिनेश का समय 5/6 है, तो दिनेश 5, रमेश 6। अच्छा ये बताओ, अब अगर मैं दिनेश की केवल इंडिविजुअल बात करूं तो दिनेश 1/3 काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आदमी 5 दिन में 1/3 काम करेगा तो पूरा काम करेगा कै दिन में? तो आप बोलोगे सर 15 दिन में। बताओ समझ पाए कि नहीं? पूरा काम कितने दिन में करोगे? 15 दिन में। अब दोस्त यहाँ पर ये टाइम हो गया 6 और 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो टाइम अगर 2-5 है तो क्षमता 5:2 हो गई। भैया जी दोनों लोग मिलकर काम 7 क्षमता से 20 दिन में करते हैं तो 140 काम हो गया। भैया करवाना रमेश से था, 5 क्षमता से करवा दिया, 28 दिन आंसर आ गया। बताओ समझे कि नहीं? चलो अच्छा एक सवाल और करवा देते हैं, ऐसा ही एक सवाल और बोल रहे हैं, एक सवाल इसी तरीके से और कर लीजिएगा बेटा। देखो भैया जी, एक सवाल और आपको बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा सर। क्या बोला गया, इन्होंने क्या बोला है सवाल में? लिखा है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, ठीक है। इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। इसके 3/4 समय में, इसके 3/4 समय में, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। आराम से समझिएगा, इसके 3/4 समय में ए इससे कितना काम करता है? आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, सॉरी, यदि दोनों मिलकर काम 18 दिन में करें, यदि दोनों मिलकर
कार्य 18 दिन में करें, 18 दिन में करें, तो यदि दोनों मिलकर कार्य 18 दिन में करें तो बी काम को करने में कितना समय लेगा? तो बी काम को करने में कितना समय लेगा? बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझिएगा, फिर लगाइएगा। बिल्कुल बेटा दिलीप, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे भैया। चलो, बहुत से बच्चों का खैर आंसर आ रहा है इस बार काफ़ी बच्चों ने खैर आंसर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, बहुत अच्छा। सबको क्लियर हो रहा है ना भैया? चलो बहुत अच्छा। खैर देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सभी लोग देखिएगा किस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा, केवल ध्यान दीजिएगा। देखिएगा करना क्या था, बी किसी काम को जितने समय में करता है, ये बी है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये जो इससे आधा है वो थोड़ी देर के लिए हटा लो। अब पढ़ो, बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए काम करता है। तो ए 3/4 समय में काम करता है, इसका मतलब इसका समय 3 हो गया, इसका समय 4 हो गया। ठीक, अब देखो ए करता क्या है, ए करता है आधा काम। तो अगर ये सोचो, बुद्धि लगाने वाली बात है कि अगर कोई आदमी 3 समय में आधा काम करता है तो पूरा काम करने के लिए उसे समय कितना चाहिए? 6। तो बताओ दोस्त, ये अनुपात हो गया किसका? टाइम का। अगर टाइम का अनुपात हो गया तो सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर क्षमता का अनुपात जो दोस्तों बनेगा, क्षमता का अनुपात बनेगा 3:2। बताओ समझ आया कि क्षमता का अनुपात क्लियर हो गया? अब प्यारे दोस्तों, आपसे अगर दोनों लोग मिलकर काम 18 दिन में करते हैं, तो जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो क्षमता कितनी होगी? 5। और 5 क्षमता से अगर काम 18 दिन में होगा तो काम 18 पंचे कितना आया? 90। अब ये काम करवाना किससे आपको बेटा? आप कह रहे हो बी से करवाना है, तो बी की क्षमता कितनी है? 3। तो अगर बी 3 क्षमता से 90 काम करेगा तो 90/3, 3 से काटेंगे 30 बार कट जाएगा, तो आंसर आएगा कितने दिन? 30 दिन। बताइए सभी लोगों को समझ आया कि नहीं? हाँ, बस अच्छी तरीके से सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। प्राची बेटा आपको समझ आ गया बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है। तो सभी सवाल बस इसी तरीके से आपको क्लियर करने हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ना है, हर चीज़ को एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार करो। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी सभी लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही होगी। चलो ठीक है, रोमित जी अब आपको क्लियर हो गया बेटा? चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। अंजलि बेटा आपको क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा भैया। चलेगा, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से लगाया जाएगा, जरा ध्यान देते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में, केवल ध्यान देना है आपको दोस्तों। देखो किस तरीके से आप लगाएंगे, जरा ध्यान देते हैं हम लोग। लिखा है राधा और मीरा मिलकर एक काम को 24 दिन में करती हैं। राधा और मीरा मिलकर एक काम को 24 दिन में करती हैं। राधा और मीरा, राधा और मीरा मिलकर एक काम को
24 दिन में करती। भैया जी राधा और मीरा मिलकर एक काम को कितने दिन में करती हैं बेटा? 24 दिन में करती हैं। और आपसे बोला गया है यहाँ पर, किंतु यदि काम पूरा होने के 6 दिन पहले राधा काम छोड़ दे, किंतु यदि काम पूरा होने के किंतु यदि काम पूरा होने के 6 दिन पहले इस तरीके से नहीं लिखा है, लिखा है किंतु यदि अंतिम 6 दिन, किंतु यदि अंतिम 6 दिन मीरा अकेले काम करे, तो काम, किंतु यदि अंतिम 6 दिन मीरा अकेले काम करे तो काम 26 दिन में होगा, 26 दिन में होगा। प्रश्न किया गया है मीरा अकेले पूरा काम कितने समय में करेगी? मीरा अकेले पूरा काम कितने समय में करेगी? कितने समय में करेगी? बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए भैया जी, ये प्रश्न अच्छा रहता है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, केवल ध्यान दीजिएगा। लिखा है राधा और मीरा एक काम को 24 दिन में करती हैं, किंतु यदि अंतिम 6 दिन मीरा अकेले काम करे तो काम 26 दिन में होगा। मीरा अकेले पूरा काम कितने समय में करेगी? तो प्यारे साथियों देखिएगा किस तरीके से आप ये सवाल एग्जाम में लगाएंगे, बड़े आराम से आप समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो राधा और मीरा काम को कर रहे हैं 24 दिन में, तो राधा प्लस मीरा काम को करते हैं 24 दिन में। तो ये देखो 24 दिन मैंने लिख लिया। अब थोड़ा कॉमन सेंस से एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, एक ग्राफ समझ लो, थोड़ी देर के लिए केवल एक ग्राफ समझाऊंगा आपको। ये कह रहे हैं कि अगर अंतिम 6 दिन मीरा अकेले काम करे तो काम 26 दिन में होगा। यहां से उठाते हैं, अंतिम 6 दिन जब मीरा अकेले काम करे तो काम 26 दिन में होगा। तुम यहां पे एक ग्राफ जरा सोचो, अंतिम 6 दिन मीरा अकेले, यहां पे मीरा कितने दिन? 6 दिन अकेले काम करती है, तो काम साथियों होता है भैया जी कितने दिन में? 26 दिन में काम होता है। तो कॉमन सेंस से सोचो यार कि अगर 26 दिन में 6 दिन मीरा अकेले काम कर रही है तो इसका मतलब 20 दिन यहाँ पे मीरा के साथ कौन काम करेगी? राधा। तो राधा और मीरा 20 दिन काम करेंगी। बताओ भैया ये ग्राफ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचो इस ग्राफ के बारे में। अगर अंतिम 6 दिन मीरा अकेले काम करे तो काम 26 दिन में होगा। 26 दिन में 6 दिन मीरा अकेली है तो 20 दिन मीरा राधा के साथ है। अच्छा एक कॉमन सेंस से सोच के आप जरा जवाब देंगे दोस्तों। एक बात बताओ, राधा और मीरा काम 24 दिन में करती हैं और राधा और मीरा का अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 दिन अगर काम हो चुका है, तो आप यहाँ पे देखें राधा और मीरा अगर 20 दिन काम कर चुकी हैं तो बताओ कै दिन का काम बचा? तो आप देखोगे कि राधा और मीरा का 4 दिन का काम बचा। तो राधा और मीरा का 4 दिन का काम बचा, लेकिन इस काम को मीरा ने किया 6 दिन में। तो भैया जी अगर यहाँ पर देखें तो टाइम का अनुपात आ गया 4:6, मतलब अनुपात बनाओगे तो यहाँ पे 2:3, 2:3 भैया ये टाइम हो गया। तो क्षमता अगर यहाँ पे हम बनाएंगे तो क्षमता का अनुपात बनेगा यहाँ पे 3:2। बताओ समझ आया कि नहीं? क्षमता का अनुपात आपको क्लियर हुआ?
अब जरा प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक बात जरा आपको समझनी है, ये बताओ राधा और मीरा की क्षमता कितनी है? 3। और राधा और मीरा काम करती हैं 24 दिन में, तो बताओ भैया जी काम हो गया 24 तिया 72। बताओ 72 काम हो गया। ये 72 काम आपको किससे करवाना है? मीरा से करवाना है। तो प्यारे दोस्तों अगर मीरा अकेले 72 काम को करेगी तो मीरा 2 क्षमता से करेगी, तो बताओ दोस्तों कितने दिन लेगी? 36 दिन। बताइए सर सबको समझ में आया कि नहीं? कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा सर। ये ग्राफ केवल अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा, और जब आप अच्छी तरीके से सेव कर लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा भैया। बताइए सर सबको क्लियर है? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो एक ऐसा ही सवाल आप लोगों को लगाने के लिए दे दें तो लगा लेंगे आप लोग? चलो भाई, तो फिर एक सवाल आप लोग लगा के दिखाइए। अच्छा रिपीट कर दें। रोमित बेटा अगर हम इसको ट्रिकी फॉर्म में कहें तो एक तरीके से ये दिखेगा, ये स्टेप अगर थोड़ी देर के लिए आपके सामने से मैं ये स्टेप हटा दूं तो देखो बेटा ये सवाल अब कितना छोटा हो गया। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। ये स्टेप आप माइंड में अगर कर सकते हो तो ये सवाल फिर बिल्कुल आपके लिए ट्रिक बेस पे हो जाएगा। समझ गए भैया? बहुत ही आसान ट्रिक है भैया ये। अगर हम बात करें इस सवाल के पैटर्न की तो ये सवाल का पैटर्न बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं ना बेटा? केवल और केवल वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना भैया? चलो खैर देखिएगा, एक बार मैं आप कह रहे हैं तो दोबारा बता दे रहा हूँ। खैर आप लोग देख लीजिएगा भाई, हम कॉमन सेंस का उपयोग करके इस सवाल को लगाएंगे, आराम से लग जाएगा। एक बार आप कह रहे हैं तो दोबारा बता दे रहे बेटा। देखो शशांक दोबारा देख लो भाई। भैया जी क्या बोला है कि राधा और मीरा काम 24 दिन में कर सकती हैं, ठीक। आखिरी 6 दिन मीरा अकेले काम करे तो काम 26 दिन में होगा। हमारा दिमाग ये एक बात कह रहा है कि काम जब 26 दिन में हो रहा है तो 26 दिन में अंतिम 6 दिन मीरा अकेले ने काम किया है, तो इसका मतलब कॉमन सेंस से सोचो 20 दिन राधा और मीरा दोनों ने किया है। अब मैं यहीं से सोचता हूँ कि राधा और मीरा ने 20 दिन काम किया और राधा और मीरा 24 दिन में काम कर सकती हैं, तो जब बताओ राधा और मीरा 20 दिन कर चुकी तो राधा और मीरा का काम बचा कै दिन का? तो आप बोलोगे सर 4 दिन का बचा है, लेकिन उस काम को किया किसने? मीरा ने किया, तो 6 दिन में किया। अब भैया जी सॉल्व करो, 2:3 क्या मिला? टाइम। तो क्षमता अगर आपसे पूछी जाए तो क्षमता का अनुपात यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3:2। बताओ समझ आया कि नहीं? अब क्षमता का अनुपात मिल गया तो क्षमता यहाँ पर देखो 3 है। राधा और मीरा की क्षमता कितनी है? 3, और काम करते हैं 24 दिन में, तो बताओ काम हो गया 24 तिया 72। बताओ 72 काम हो गया। करवाना किससे? मीरा से। मीरा अगर बेटा 72 काम को करेगी 2 क्षमता से, बताओ कितने दिन लेगी? 36 दिन। बताओ समझ गए? चलिएगा एक सवाल आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग लगा के दिखाइएगा, देखते कितने लोग लगा पाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने आपसे कहा है ए और बी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा ए और बी मिलकर काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन यदि अंतिम 10 दिन ए अकेला काम करे, ए अकेला काम करे
तो काम 40 दिन में होगा, तो काम 40 दिन में होगा। ठीक है। प्रश्न किया गया है बी अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा। बी अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा, पूरे काम को कितने समय में करेगा। सभी लोग लगाएं भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चे आंसर दीजिएगा भैया। चलो बहुत अच्छा, कई बच्चों का खैर आंसर आ रहा है। देखो दोस्तों किस तरीके से आप इसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ए और बी काम 36 दिन में करते हैं, ए और बी काम 36 दिन में करते हैं। अब ग्राफ बना लो। ग्राफ क्या बोला गया है कि अंतिम 10 दिन ए अकेला काम करे तो काम 40 दिन में होगा, मतलब ये 40 दिन का ग्राफ बनाओ। चालीस दिन में अंतिम 10 दिन कौन अकेला कर रहा है, 10 दिन ए अकेला कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पहले 30 दिन ए और बी ने साथ में काम किया। अब यहीं से तुम दिमाग उठा लो यार, ए और बी अगर 30 दिन काम कर चुके हैं और ए और बी 36 दिन में काम करते हैं और 30 दिन कर चुके तो कै दिन का काम बचा, तो ए बी के 6 दिन का काम बचा। लेकिन इस काम को ए ने किया कितने दिन में, 10 दिन में। ए ने किया 10 दिन में, समझ आया। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अगर हम देखें दोस्तों तो टाइम का अनुपात आया 3:5। तो बताओ यहाँ पर क्षमता का अनुपात बनेगा 5:3, क्षमता बन गई। अब एक बात बताओ दोस्त, ए बी की क्षमता कितनी है, 5। 5 क्षमता से 36 दिन में काम होता है, तो 5 × 36 क्षमता गुणा समय बराबर कार्य कितना आया, 180। अब यह काम आपको करवाना किससे है, बी से। जरा मुझे एक बात बताओगे, ए की क्षमता है 3 और ए बी की क्षमता है 5, तो बताओ बी की क्षमता कितनी है, 2। तो बी अगर बेटा 2 क्षमता से 180 काम करेगा, तो 2 क्षमता से 180 काम करने में बताओ इसे कितने दिन लगेंगे, 90 दिन। बताइए सर, सबको समझ आया कि नहीं। तो किस तरीके से ये सवाल किया जाएगा आपको अच्छी तरीके से सभी को समझ में आ गया होगा। चलो बहुत अच्छी बात। बताइए अब भी कोई डाउट रह गया क्या बेटा, अब तो सबको क्लियर हो गया ना। चलो ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हटा दिया जाए, चलो बहुत अच्छा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा आप, देखिएगा क्षमता के जो सवाल हैं वो इसी तरीके से बेटा लगाए जाते हैं। अब क्षमता का यूज लगातार चलता ही रहेगा, आगे आप किसी भी सवाल को लगाएंगे तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। देखो मैं आपको एक सवाल और बोलता हूँ, देखिएगा क्या है, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, आपके एसएससी पैटर्न पे दिया गया है। लिखा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं, किंतु ए जब
अकेले कार्य करता है तो ए व बी की तुलना में ए व बी की तुलना में ए दिन अधिक लेता है, अधिक लेता है। लेकिन जब बी अकेला कार्य करता है तो वह ए व बी की तुलना में बी दिन अधिक लेता है। तो x का मान ज्ञात करो। बेटा ये इंक डालो इस x का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो, यहां पे x का मान आपको बताना है। तो देखो प्यारे दोस्तों, किस तरीके से ये सवाल आप लगाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। एग्जाम के लिए बड़ा ही अच्छा पैटर्न है, केवल ध्यान देना है आपको, कुछ करना नहीं है, केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए कैसे सवाल को लगाना है। ए और बी काम को करते हैं तो भैया कितने दिन लगते हैं, x दिन लगते हैं। लेकिन जब ए अकेले काम करता है तो देखो कहा गया है कि ए बी की तुलना में ए दिन अधिक लगते हैं। तो ए बी को x दिन लगते थे तो ए को लगेंगे x प्लस ए दिन। ठीक, अच्छा यह बताओ बेटा, अगर हम b के बारे में बात करें तो b को बोला गया है कि दोनों की तुलना में b दिन अधिक लगते हैं, तो मतलब x प्लस b दिन लगते हैं। अब आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि x का मान ज्ञात करो। तो x का मान निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ, आप आराम से समझो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एक दिन मैंने क्या बताया था कि समय का उल्टा क्षमता होती है। तो ये x दिन है, अगर मैं यहाँ पे आपसे मैं क्षमता पूछूं तो आप क्षमता क्या बोलोगे, 1/x बोलोगे कि नहीं। इसकी क्षमता जरा बताइएगा मुझे, इसकी अगर मैं क्षमता आपसे पूछूं तो ये बताओ a की क्षमता कितनी आएगी, 1/x प्लस ए, बताओ होगा कि नहीं। इसकी क्षमता अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बताओ क्षमता क्या होगी, 1/x प्लस बी, होगी कि नहीं होगी, बताओ। सबसे पहले ये समझ आ रहा है कि नहीं। क्षमता का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा क्षमता होती है, ये बात आपको क्लियर है ना। अब जरा यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा देखो, ये क्षमता किसकी है, दोनों की। ये क्षमता किसकी है, ए की। ये किसकी है, बी की। तो अगर हम इसकी और इसकी क्षमता जोड़ें तो इन दोनों की क्षमता के क्या होगा, बराबर। तो लिखो इसे कैसे, 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी और बराबर 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, दोनों को जोड़ोगे तो ये ए बी की क्षमता। बताइए सर समझ आया कि नहीं। बहुत आराम से समझ लीजिएगा, ये सवाल आ चुका है, जरा गौर करिए। इसका इधर गुणा करो x प्लस बी, इधर गुणा करो x प्लस ए, और नीचे गुणा करोगे तो x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab, ये आएगा बराबर 1/x। अब ऐसा करो, अगर इसका इधर गुणा कर दोगे तो देखो प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 2x में x का गुणा होगा तो 2x², फिर इसमें गुणा होगा तो bx, इसमें गुणा होगा तो ax, और बराबर में ये लिखो क्या, x²
प्लस AX प्लस BX और प्लस AB। जरा गौर से देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इसको इधर बुला लो, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, बराबर क्या बचा, AB। तो बताओ x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट AB। बताइए सर, सबसे पहले ये समझ में आया कि नहीं। अब आपको बेटा ये स्थायी रूप से ये फार्मूला एकदम अपने दिमाग में याद कर लेना है कि अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इस प्रकार के सवाल को हमेशा ऐसे ही लगाओगे। पहले तो इसको आप अपने दिमाग में याद कर लो। अब देखो, ये सवाल एक बार एग्जाम में आया, अब इन्होंने जब अगला एग्जाम करवाया तो अगले एग्जाम में देखो सवाल किस तरीके से पूछा गया। तो आपको क्या याद रखना है, x बराबर क्या, AB, x बराबर अंडर रूट AB। अब देखो ये सवाल कैसे अगली बार एग्जाम में पूछा गया, जरा ध्यान देना। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अगर ध्यान देंगे तो तुरंत आपको सवाल समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से, कहीं कोई डाउट भी नहीं होगा। ध्यान देना, आपको याद क्या करना है, x बराबर अंडर रूट AB, ठीक, याद रहेगा। अब देखो A और B मिलकर एक कार्य को निश्चित समय में करते हैं, ठीक। किंतु जब A अकेला कार्य करता है तो AB की तुलना में 8 दिन अधिक लेता है, लेकिन B जब अकेला काम करता है तो AB की तुलना में 4 सही 1/2 दिन अधिक लेता है। तो A व B काम कितने समय में करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरे इतना समझाने के बाद आपको इस सवाल को लगाने में अगर आपको 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगा तो ये समझ लो मेरा समझाना ही बेकार चला गया। अब आप इस सवाल को 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 सेकंड में ही आंसर दे देंगे सर। बताइए सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। प्यारे बच्चों, सभी को बताइएगा क्लियर है कि नहीं है। तो आपको जब कभी ऐसा सवाल मिल जाए तो सीधे आपको AB का समय बताना है। वहाँ पर पिछले सवाल में AB का समय x था, तो x बराबर अंडर रूट AB है, तो अंडर रूट A का मान 8 और B का मान 4.5 का मतलब 9/2। भैया 2 से काटो, 2 से काटा 4 बार, 9 चौको 36, बाहर कितना आया, 6, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हम पूछें तो AB काम को कै दिन में करेंगे, 6 दिन में। बताइए सर, समझ आया कि नहीं। तो इस सवाल को आप तुरंत एग्जाम में कर पाएंगे ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। नोट हो गया सभी का। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों ये सवाल आप एग्जाम में करेंगे, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलो ठीक है, हटा दें इसको। चलो, चलो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। बहुत ध्यान से यहाँ पर समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। सबको समझ आ गया कि नहीं भैया। चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर समझ आ गया। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। आपसे कह रखा है कि सुरेंद्र और विनोद एक काम को 45 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। बहुत आराम से समझिए। सुरेंद्र और विनोद एक काम को 45 दिन व 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 45 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का
बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का %50 तथा 75% ही प्रयोग कर पाते हैं। 50% तथा 75%, 50% तथा 75% ही प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर कार्य को लगभग कितने समय में करेंगे? दोनों मिलकर कार्य को लगभग कितने समय में करेंगे? कितने समय में करेंगे? देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सवाल समझाऊंगा, केवल आपको सही तरीके से समझने का प्रयास करना है, बड़े आराम से आपको सवाल समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, यहाँ पे 50% को बेटा बोलते हैं 1/2, सब लोग जानते हैं। और दोस्तों 75% को बोलते हैं 3/4, ये भी आप लोग जानते हैं। भाई परसेंट हटाते हो बटे में 100, बटे में 100, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। बताओ नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? चलो भाई, अब देखिएगा सवाल लगाएंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। सुरेंद्र काम को करता है भैया जी 45 दिन में, और विनोद काम को करता है 60 दिन में। तो पहला ऐसा करो, यहाँ पे आप क्षमता मान लो। तो जब क्षमता कह रहे काम मानोगे तो लासा कितना आएगा दोस्तों? 180 लासा आएगा। अब अगर एक बात बताओ दोस्तों, सुरेंद्र करेगा तो 45 से भाग दो, 45 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार, सॉरी 45 से भाग जाएगा 4 बार, और 60 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा। अब सुनो, एक बात बताओ, इसकी क्षमता 4 तो तब है जब ये एकदम सही है, इसकी क्षमता 3 तब है जब ये एकदम सही है। लेकिन बेटा ये तो केवल 1/2 काम करता है ना। तो बताओ बेटा, अगर ये जब 1/2 काम करेगा तो बताओ ये काम करेगा कितना? 2 काम करेगा। और ये काम करता है 3/4, तो बताओ जब आप इसका 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा? 9/4। बताओ समझ आया कि नहीं? अब बताओ, सुरेंद्र की क्षमता कितनी है? 2, और विनोद की क्षमता 9/4। एक बात बताओ, अब अगर दोनों लोग काम करेंगे तो दोनों लोग, सुरेंद्र और विनोद, एक दिन में काम करेंगे 2 + 9/4, 4 दूनी 8, 9 8 17/4, मतलब 17/4 काम ये करेंगे एक दिन में। बताओ समझ आया कि नहीं? अब आपको करवाना कितना काम है? 180। तो जब 180 काम ये इस क्षमता से करेंगे तो 180 और बटे में क्या जाएगा? 17/4। तो 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। 18 चौको 72, मतलब 720/17 भाग दीजिएगा। 17 से भाग देंगे तो यहाँ पर 17 चौको 68, 4 बार गया 68, 40 बचा। 17 दूनी 34, कितना बचा? 6/17। लेकिन आप इसको लगभग में पूछा है, लगभग कितना समय, तो आंसर आएगा 43 डेज, मतलब कितने दिन? 43 दिन। तरीका क्लियर हुआ? समझ आया कि किस तरीके से आप सवाल करेंगे एग्जाम में? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, बताइए भाई, कहीं कोई डाउट हो अगर किसी भी प्रकार का पूरे सवाल में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मेरे को तुरंत बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस आपको यही बात याद रखनी है, ये अपने आप में एक विशेष बात है कि भाई जब ये बीमार है तो 50% काम करेगा, तो 50% मतलब 1/2 काम करेगा। ये दोस्त 75% करेगा तो मतलब 3/4 काम करेगा। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए ना भैया कैसे करेंगे? तो सबको क्लियर है ना?
चलेगा। अच्छा अमिताभ जी रिपीट कर दें। चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा सभी लोग। बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे आप जनरल क्वेश्चन लगाते थे, दिन लिखो, लासा लो, क्षमता निकालो, बस इसके बाद करना क्या था, ये 4 काम नहीं करेगा, 50% काम करेगा। तो बताओ 50% मतलब 1/2 मतलब ये 2 काम करेगा। ये 75% करेगा मतलब 3/4 काम करेगा, तो मतलब 9/4 करेगा। अब बताओ बेटा ये सुरेंद्र 2 करता है, विनोद 9/4 काम करता है, तो 2 9/4 मतलब 17/4 काम दोनों लोग करते हैं। अब बेटा अगर दोनों लोग 17/4 करते हैं तो करवाना है 180, तो 180 में भाग दोगे तो 4 चला जाएगा ऊपर पलटने के बाद, तो 720/17 आएगा। तो 42 सही 6/17 को आप 43 दिन बोलेंगे। समझ गए ना बेटा? दिलीप बेटा समझ आ रहा है भैया? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात भैया, हटा दें इस क्वेश्चन को। तो सभी लोगों को जितने भी आज मैंने प्रश्न बताए उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उतना हिस्सा आप दोबारा से प्ले करके देखिएगा, ताकि आपको एक एक डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए बच्चों। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितना मैं आपको पढ़ाता जाऊँ बस उतना आप अच्छी तरीके से तैयार करते जाइएगा। अगर आप उतना अच्छी तरीके से तैयार करते जाएंगे तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए भैया? बस इसी तरीके से लगातार निरंतर मेहनत करते जाइएगा सर। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत हैं। आपको किसी प्रकार से ये नहीं लगेगा कि नहीं सर जी मक्कारी कर रहे हैं, सर जी मज़ेदार पढ़ा नहीं रहे। आप देखिएगा आप लोगों के लिए जो भी मैं मटेरियल बना के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत यूजफुल है और एग्ज़ाम में आने लायक स्थिति में भी है। अगर आपने जितना मैं जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊँगा, एक हमने अपने दिमाग में जो टारगेट सेट किया हुआ है, एक अपने दिमाग का टारगेट हम आपको बता रहे हैं कि लगभग मेरा टारगेट ये है कि हर चैप्टर को मिनिमम 8 से 9 दिन देने, हर चैप्टर को मिनिमम 8 से 9 दिन देने हैं। 8 से 9 दिन में मैं कोशिश ये करूँगा कि लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं 70 से 80 क्वेश्चन आपको करवा दूँ। इसके बाद फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अब एक बात बताओ बेटा, जब 70 से 80 क्वेश्चन की आप मेरे सामने बैठ के प्रैक्टिस कर चुके होगे तो हम कोई भी पीडीएफ आपको भेजेंगे तो आप प्रैक्टिस तो कर ही लोगे ना, और जो 2-4 क्वेश्चन आपको डाउट में हो जाएं वो आप मेरे को बता देना, तो मैं वो डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। बताइए सर समझ रहे हैं कि नहीं? तो सभी लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। बस ऐसे ही आप सब लोग सर हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी बेटा, चिंता मत करो सचिन, पीडीएफ सबको मिलेगी भैया, परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है, सबको पीडीएफ मिलेगी। बस इसी तरीके से बस रेगुलर ढंग से आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। बस और भी जो लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं उनको जोड़ते रहिएगा अपने चैनल से। चैनल जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे बोल दीजिएगा सब्सक्राइब कर लें, बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको मज़ा आ रहा होगा। बाकी हम लोग अभी एडवांस के बैच में मिलते हैं, जो लोग एडवांस का बैच पढ़ रहे हैं वो एडवांस के बैच में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद भैया।